फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्ड लॉ बाय एडवर्ड गुप्ती। यहाँ पर हम आज यूपीपीसीएस का सेट 2015 के सॉल्व पेपर के 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? आंसर इज डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 102 में पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। आंसर इज सी जल वहन के लिए। क्वेश्चन 103 है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? आंसर इज जैव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन 104 है कि निम्न से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? आंसर इज बी हेलोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्न में से कौन सी दांत वाली हैलो में विशालतम है? आंसर इज सी स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 106 है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा है। आंसर इज सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में से गिद्धों की कमी अत्यधिक प्रमुख कारण है। आंसर इज सी जानवरों में दर्द निवारक देना। क्वेश्चन नंबर 108 है सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है। आंसर इज सी कार्बन मोनोऑक्साइड में व बेंजीन। 109 है कि पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? आंसर इज बी सोलर रेडिएशन को। क्वेश्चन 110 है कि 110 है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आंसर इज डी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 111 है निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? आंसर इज सी यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन 112 है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? आंसर इज सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। क्वेश्चन 113 है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इज सी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध का सम्मेलन है 1979 और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 है 1997। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर इज डी मन्नार की खाड़ी। 115 है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 115 है निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइसोकोर। क्वेश्चन 116 है निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमालय माना गया है? आंसर इज सी लघु हिमकाल माना गया है। आंसर इज सी 1650 से 1870 तक, 1650 से 1870 तक। क्वेश्चन नंबर 117 है इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर इज बी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव। क्वेश्चन नंबर 118 है निम्न में से किसमें मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 119 है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? आंसर इज सी हैजा। क्वेश्चन नंबर 120 निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? आंसर इज ए इडेफिक। क्वेश्चन 121 है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री में सेंटीग्रेड में तापमान है। आंसर इज बी 36.89। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो वह उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। आंसर इज बी केवल बाएं हाथ का। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? आंसर इज डी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होता है। आंसर इज बी एमाइलोस का। क्वेश्चन 125 है कि शरीर के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। आंसर इज सी रक्तहीनता। क्वेश्चन 126 है कि मानव गुर्दे में पत्थरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? आंसर इज बी कैल्शियम एलेक्जेंडर से। क्वेश्चन नंबर 127 है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 128 है कि किसी व्यक्ति को रक्तचाप 140 mmHg है तो
उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? आंसर इज बी, मरकरी से। क्वेश्चन नंबर 129 है, कुनैन सिनकोना के पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? आंसर इज डी, छाल से। क्वेश्चन नंबर 130 है कि लौंग है? आंसर इज डी, सूखे फूल। क्वेश्चन नंबर 131 है कि एक ग्लास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? आंसर इज ए शून्य। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? आंसर इज ए राइबोसोम्स का। क्वेश्चन नंबर 133 है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है? आंसर इज ए प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन 134 है कि निम्न में से कौन सा तना है? आंसर इज बी, अदरक। क्वेश्चन नंबर 135 है कि बॉक्साइट अयस्क है? आंसर इज बी, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 136 है कि कांसा मिश्रित धातु है? आंसर इज है ए, तांबा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 137 है निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? आंसर इज डी, ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 138 है कि मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्नोलॉजी फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बृहत ज्ञात क्षुद्र ग्रह के प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 139 है निम्न में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर इज सी, के एम मणि ने। क्वेश्चन नंबर 140 है कि मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्य न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा बना? आंसर इज डी, दिल्ली हाईकोर्ट। 141 है कि मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित फेजेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर इज बी, दीपक नैयर ने। क्वेश्चन 142 है कि निम्न में से किसके द्वारा मार्च 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई गई? आंसर इज डी, क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा। क्वेश्चन 143 है कि वर्ष 2015 में अर्थ आवर मनाया गया था? आंसर इज बी, 28 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 144 है आतंकवादी समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में गरीसा विश्वविद्यालय में 147 लोगों का कत्ल कर दिया था और यह विश्वविद्यालय अवस्थित है? आंसर इज बी, केन्या में। क्वेश्चन 145 है कि यमन में संचालित ऑपरेशन स्टार्म ऑफ रिजॉल्व में निम्न में से कौन से देश ने भाग नहीं लिया? आंसर इज बी, पाकिस्तान ने। क्वेश्चन 146 है कि चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया अवस्थित है? आंसर इज बी, आंसर इज डी, पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन 147 है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर इज बी, 37वां। क्वेश्चन 148 है कि निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? आंसर इज ए, GSLV 3 द्वारा। क्वेश्चन 149 जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्नलिखित में से किसके के विरुद्ध है? आंसर इज बी, असम के बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। क्वेश्चन 150 है कि नैनो प्लग संबंधित है? आंसर इज बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से। यहाँ पर हमने UPPCS 2015 के 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके आगे का सेट है 2014, उसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।